सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सनोज कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस स्काई जोन। तो दोस्तों, आज की इस न्यूज़ की वीडियो में हम बताने वाला आपको बिहार की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर, जिसमें से खेसारी लाल छपरा और मोदी सरकार और बीजेपी वर्सेस आरजेडी में कौन है उम्मीदवार जो जीतने वाला इस विधानसभा की सीट में, किसकी बनने वाली है सरकार। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा बयान आ चुका है, जिसमें से उन्होंने सबसे बड़ी बयान बताया है कि नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है कितने नंबर पर आ चुकी है। तो आइए आज की इस 10 सबसे बड़ी खबरें आपको जानने के लिए। बिहार में नई राजनीतिक हलचल, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के बीच नजदीकियां बढ़ने वाली है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक यानी नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी नेताओं, नीतीश कुमार जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के बीच काफ़ी बैठक में गुप्त सियासी हलचल बढ़ रही है। इस बैठक में यह बैठक जो है पटना के एक निजी स्थान पर हुई, जिसमें से दोनों दलों के कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में नई गठबंधन की अटकलें तेज हुई है। क्या नीतीश कुमार जी फिर से भाजपा पार्टी को छोड़ने वाले हैं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों को फिर से संतुलित करने की कोशिशें में लगे हुए हैं। लेकिन वही बीजेपी भी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पुराने सहयोगी जेडीयू को साथ लाने की रणनीति पर काम करे। क्या नीतीश कुमार का यहाँ पर भ्रम भटकने वाला है? हालांकि दोनों पार्टियों ने अब तक इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन विपक्षी दलों खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने इसकी सियासी सौदेबाजी करार दिया है। लेकिन देखते हैं क्या बिहार की नई राजनीति में नया फिल्म स्टार्ट होता है या वही गद्दार की मुलाकातें हमें विधानसभा की लोकसभा सीटें पर दिखाई देगी। इसी प्रस्तावना के बारे में यह बता देना चाहता हूँ कि बिहार भारत का राजनीतिक रूप से सबसे सक्रिय और विचारशील राज्य माना जाता है। यह कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, वर्ग संघर्ष और जातीय चेतना का प्रतीक रही है। लेकिन आपको जो 2025 में जब बिहार एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, तब जो है राज्य की राजनीति में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों अपने अपने समीकरणों को मजबूत करने में जुटा है, जबकि जनता इस बार विकास बनाम वादों की तुलना करे, जिसमें से अभी के समय बिहार की राजनीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। बिहार की राजनीति की नींव स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही रखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति बनकर बिहार की बौद्धिक और राजनीतिक पहचान को ऊंचाई दी थी, जिसमें से उन्हीं के साथ जो जयप्रकाश नारायण जेपी ने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति चलाया, जिसने देश की राजनीति को झकझोर दिया। जिसके बाद जेपी आंदोलन से ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश जैसे नेताओं का राजनीतिक में उदय हुआ। लेकिन काफ़ी लोगों को तो यह बात पता ही नहीं कि जयप्रकाश नारायण की वजह से आज जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का गठन हुआ। नहीं तो आज पता नहीं शायद यह लोग कहाँ रहते। लेकिन स्वतंत्रता के बाद बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस का पार्टी का सबसे बड़ा प्रभुत्व रहा। लेकिन 1990 के दशक में स्थिति पूरी तरह बदल गई। सामाजिक न्याय मंडल आयोग और पिछड़े वर्गों की राजनीति के उदय ने नया समीकरण तैयार कर दिया, जिसमें नई पार्टियां उभरने की शुरुआत कर दी 1990 ईस्वी में। लेकिन उसी 1990 के समय लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा दौरा जो है 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में सबसे बड़ा राज्य का राजा थे लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने 1990 में लालू प्रसाद यादव ने जब मुख्यमंत्री पद संभाला, तब बिहार की राजनीति में एक नई कहानी शुरू कर दी। आइए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु था सामाजिक न्याय, पिछड़े और दलित वर्गों की सशक्तिकार और नीति। भूरा बाल साफ करो जैसे नारे बुनियाद राजपूत ब्राह्मण लाला के प्रभुत्व के खिलाफ। यह नारा जो है लालू प्रसाद यादव की तरफ था, यह मेरे तरफ से नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने गरीबी, दलित और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। लेकिन समय के साथ भ्रष्टाचार, जंगल राज और प्रशासनिक ढिलाई के आरोपों ने उनकी छवि को
सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने लगा। लेकिन उसी वक्त लालू प्रसाद यादव ने और उसी के साथ बिहार की सबसे बड़ी खबरों में से क्रिकेट से स्पोर्ट्स से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। क्या विराट कोहली IPL और ODI वनडे से रिटायरमेंट लेने वाले? क्योंकि बिहार नहीं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफ़ी दिनों से जो सेकंड और फर्स्ट ODI मैच ख़त्म हो चुका है, जिसमें से इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों नाम कर दिए। लेकिन क्या भारत की रणनीति बदल पाएगा? भारत 30-20 में थर्ड ODI मैच में, या भारत फिर से एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? क्योंकि इस मैच में रोहित शर्मा की काफ़ी अच्छी पारी थी, लेकिन उनके अलावा सुमन गिल, विराट कोहली के साथ साथ काफ़ी KL राहुल, काफ़ी खिलाड़ी जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन देखते हैं क्या भारतीय टीम फिर से एक नई रणनीति के साथ थर्ड ODI मैच को जीतती है। अगर थर्ड ODI के मैच को अगर भारत जीत भी जाती है तो भारत इस सीरीज को तो पहले से ही हार चुकी है, क्योंकि भारत 2 मैच लगातार हार चुकी है। और अब देखते हैं 29 अक्टूबर से शुरुआत होने वाली सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, जिन्होंने अभी चैंपियंस ट्रॉफी, हालांकि अभी कुछ समय में जो है तिलक वर्मा ने उन्हें जिताया था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान को हराकर। लेकिन देखते हैं क्या सूर्य कुमार यादव इस वनडे मैच का ऑस्ट्रेलिया से बदला लेते हैं T20 मैच में। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के भाई कुछ पैसे नहीं लगते और आपको मैं फ्री में बता रहा हूँ यूट्यूब पर। तो सीखने के लिए आप ऐसे सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको सही सलामत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल पर सुबह सुबह मिलती रहती है। और आज के 6 बजे